हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सबको मिलेगी जिंदगी भर पेंशन, वो भी फिक्स पेंशन। फिक्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया तो मरने तक आपको और आपके जॉइंट लाइफ को सेम पेंशन मिलता रहेगा, चाहे मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम ही क्यों ना हो जाए। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं LIC के नए पेंशन प्लान जिसका नाम है स्मार्ट पेंशन प्लान टेबल नंबर 879 के बारे में। इमीडिएट पेंशन यानी कि तुरंत चालू होने वाली पेंशन, ये प्लान लॉन्च हुआ है 18 फरवरी 2025 को। यहाँ पर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, यानी कि एक बार में पैसा देना होता है। फ्रेंड्स, इस प्लान की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके पेंशन लेने के दो ऑप्शंस हैं, यानी कि सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ। सिंगल लाइफ पेंशन प्लान मतलब कि पॉलिसी होल्डर ने एक प्लान लिया है और उसी को पेंशन मिलेगी। जॉइंट लाइफ की बात करें तो यहाँ पर सेकंड पर्सन को भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर पहले यानी कि सिंगल लाइफ को कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जॉइंट लाइफ को पेंशन मिलेगी। जॉइंट लाइफ में स्पाउस, बच्चे, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए भी प्लान के अंदर निवेश करने का मौका है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनके अंदर वो निवेश कर सकते हैं, अभी आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्री लुक पीरियड की अगर बात करें तो आप इसमें पॉलिसी को वापस भी कर सकते हैं। हाँ, 30 दिनों के अंदर आप उस पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं। इस प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फ्रेंड्स, जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे उसमें आपको रिबेट मिलेगी 80C के अंतर्गत। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो जो डेथ क्लेम किया जाता है वह आपका टैक्स फ्री रहेगा सेक्शन 1010D के अंदर। फ्रेंड्स, जो भी पेंशन आपको मिलेगी वो आपकी इनकम के स्लैब के अंदर टैक्सेबल रहेगी। दोस्तों, इसके अंदर आप पेंशन सालाना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी ले सकते हैं। किस मोड में लेना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 21 ऑप्शंस हैं पेंशन लेने के लिए। हम आपको एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बता देते हैं ताकि उसमें से सबसे बेस्ट पेंशन प्लान आप अपने लिए चूज कर सकें। देखिए, सिंगल लाइफ के अंदर टोटल 14 ऑप्शंस हैं, वहीं पर जॉइंट लाइफ के अंदर 7 ऑप्शंस हैं। जॉइंट लाइफ में किन किन लोगों को हम ऐड कर सकते हैं ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब। तो फ्रेंड्स, अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं, जहां पर आपकी पेंशन तुरंत चालू हो जाती है। कौन सा पेमेंट का मोड चूज करना है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आपके पॉकेट जितना अलाउ करती है उतना इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फिक्स्ड इनकम की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होगा वो जिंदगी भर आपको सेम ही मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पर मंथली मोड चूज करते हैं तो 1000 रुपए मिनिमम पर मंथ होना चाहिए, क्वार्टरली में 3000 रुपए, हाफ ईयरली में 6000, एनुअली यानी कि सालाना रखेंगे तो कम से कम 12000 पेंशन आपकी बननी चाहिए। यहाँ पर अगर आप पेंशन मोड हाफ ईयरली चूज करते हैं तो 2% का आपको नुकसान होगा। क्वार्टरली चूज करेंगे तो 1% का पूरे पैसा जो पेंशन आएगा उसमें नुकसान होगा। मंथली मोड चूज करेंगे तो 4% का आपको नुकसान होता है। टोटल आप कर सकते हैं। ईयरली जो कैलकुलेशन रहेगी उसको भी देखिएगा, क्वार्टरली देखिएगा कितना नुकसान आपको होता है। इसलिए हमेशा जब भी पेंशन प्लान चूज करते हैं तो सालाना पेंशन प्लान चूज करें। दोस्तों, यहाँ पर एज ऑफ एंट्री की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ऑप्शन F के बारे में हम बात करेंगे, ऑप्शन है सबके नाम है F, A, B, C, E1, E2। तो जो ऑप्शन F है उसके अंदर मिनिमम एज 18 साल की है और मैक्सिमम एज 100 ईयर्स की है। इसके बाद में ऑप्शन E1, E2 में 18 साल मिनिमम एज है, 65 साल मैक्सिमम है। ऑप्शन E3, E4, E5 में 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 70 साल की एज है। दोस्तों, बाकी सारे ऑप्शंस में मिनिमम एज 18 साल की है और मैक्सिमम एज 85 ईयर्स की है। दोस्तों, ऑप्शंस की जानकारी लेने से पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो जाती है तो भी उसका डेथ क्लेम उनको किन किन मोड्स के द्वारा दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन है जिसमें आप वन टाइम में चाहे तो 10 लाख, 20 लाख का अमाउंट हो, एक ही बार में नॉमिनी को मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन है आप चूज कर सकते हैं कि मुझे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में मिलता रहे। तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि लगातार 5 सालों तक आपको वो डेथ अमाउंट मिलता रहे। चौथे ऑप्शन में आप 10 साल लगातार डेथ क्लेम ले सकते हैं और 5वें ऑप्शन में आप 15 साल लगातार डेथ क्लेम
ले सकते हैं। पर ध्यान रहे दोस्तों कि ये ऑप्शंस का चुनाव सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही कर सकता है, नॉमिनी नहीं कर सकता। इसमें जीएसटी नहीं लगेगा अगर कोई एनआरआई इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो। एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर विजय, जिनकी उम्र 45 साल की है, 10 लाख का प्रीमियम जमा किया है, 1.8% का जीएसटी जो कि होता है 18,000 रुपए। टोटल परचेज प्राइम 10,18,000। ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले किस ऑप्शन में कितनी पेंशन मिलने वाली है? ऑप्शन नंबर 1 लाइफ एनुअली। जब तक जीवित रहेंगे तब तक अगर आपने 10 लाख निवेश किए हैं तो 85,000 साल के मिलते रहेंगे और जब भी मृत्यु हो जाएगी तो यह प्लान बंद हो जाएगा। ऑप्शन B1 की बात करें तो इसमें 5 साल तक आपको इनकम मिलती रहेगी। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि पॉलिसी होल्डर अगर जीवित रहेंगे तो जिंदगी भर तो उनको 84,500 मिलते रहेंगे। अगर पॉलिसी लेने के बाद उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो 5 साल तो 84,500 उनके नॉमिनी को दिए जाएंगे। सेम चीज ऑप्शन B2 में है। दोस्तों यहाँ पर 10 साल की तो फिक्स है कि आपको मिलते ही रहेंगे। अगर जीवित रहेंगे तो उम्र भर फिक्स है दोस्तों कि 10 साल तो पॉलिसी होल्डर रहे ना रहे उनके नॉमिनी को मिलेंगे पैसे। अगर वह जीवित रहेंगे तो यह पैसा 83,200 रुपए उनको जीवन भर मिलता रहेगा। सेम ऑप्शन B3 के अंदर है, पॉलिसी होल्डर को जिंदगी भर 81,400 रुपए मिलते रहेंगे। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद, 3 साल बाद तो 15 साल तो उनको या उनके नॉमिनी को वो पैसे दिए जाएंगे। सेम ऑप्शन नंबर B4 में है। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है पॉलिसी लेने के बाद में 2 साल बाद तो 79,200 रुपए 20 साल तक उनके नॉमिनी को मिलेंगे। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है तो यह पैसा उनको जिंदगी भर मिलता रहेगा। ऑप्शन C1 की बात करें तो यहाँ पर 66,200 रुपए उनको स्टार्टिंग में मिलते हैं और हर साल 66,200 में 3% आपको और ऐड मिलेगा। हर साल 3% से उनकी ग्रोथ होती रहेगी जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेंगे। उनके चले जाने के बाद में पॉलिसी बंद हो जाएगी। C2 ऑप्शन में जो भी पेंशन है आपकी 54,800 की, हर साल यहाँ 6% का इंक्रीमेंट होता रहेगा। पेंशन आपकी बढ़ती रहेगी 6% से, जो आपका 54,800 है उसके ऊपर। और जैसे ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाएगी यह प्लान बंद हो जाएगा। जीवित रहेंगे तो उम्र भर मिलता रहेगा। ऑप्शन D की हम बात करें तो यहाँ पर पेंशन का जो अमाउंट है वह है 81,700 रुपए का। जी हाँ, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो गई है तो जो 10 लाख का उन्होंने पेंशन प्लान में निवेश किया है उसमें से जो बचे हुए पैसे हैं, जितनी पेंशन मिल गई है और जो अमाउंट बच गया है वो पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर पेंशन 10 लाख से ऊपर हो गई है और पॉलिसी होल्डर अब दुनिया से चले गए हैं तो 10 लाख के बाद अब उनको कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन E1 की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही पॉलिसी होल्डर की उम्र 75 साल की होगी तो 10 लाख का 50% यानी कि 5 लाख उनको मिलेगा और जीवित रहेंगे उम्र भर 75 साल के बाद भी तो 57,900 का अमाउंट उनको दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर E2 की बात करें तो यहाँ पर 51,000 रुपए की इनकम जिंदगी भर मिलती रहेगी और 75 साल की उम्र में जो पैसा आपने इसके अंदर निवेश किया था 10 लाख रुपए वापस आपको दे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर E3 की बात करें, यहाँ पर आपको पेंशन मिलती है 61,400 की। पॉलिसी होल्डर की उम्र जब 80 साल की होगी तो यहाँ भी आपने जो पैसा निवेश किया था 10 लाख का 50% पैसा आपको वापस दे दिया जाता है और पेंशन आपकी लगातार चलती रहती है। ऑप्शन नंबर E4 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 57,900 का पेंशन आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। जैसे ही पॉलिसी होल्डर 80 साल के होंगे तो जो 10 लाख रुपए उन्होंने इसके अंदर निवेश किए थे वो वापस हो जाते हैं और पेंशन इसी तरीके से चलती रहती है। दोस्तों बात करें ऑप्शन E5 की तो यहाँ पर हर साल 60,900 की पेंशन आपको जिंदगी भर मिलती रहेगी। जैसे ही वह 76 वर्ष के हो जाएंगे तो 10 लाख का जो निवेश किए थे उसका 5% उनको हर साल मिलेगा 95 साल की उम्र तक और पेंशन यूं ही चलती रहेगी। बात करें ऑप्शन F की, जो सबसे ज्यादा लिया जाता है, यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को 64,900 की पेंशन मिलेगी उम्र भर और जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वह 10 लाख उनके नॉमिनी को वापस दे दिया जाता है। अब बात करते हैं जॉइंट लाइफ के अंदर कितना पेंशन मिलेगा। ऑप्शन नंबर G1 की बात करें तो 78,900 पेंशन आपको मिलती रहेगी। पॉलिसी होल्डर चले जाएंगे तो उनके जो सेकंड लाइफ है उनको 78,900 का 50% पैसा उम्र भर मिलता रहेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2G2 की बात करें तो 74,000 का पेंशन मिलेगा
उसके बाद पॉलिसी होल्डर दुनिया से चले जाएंगे तो सेम अमाउंट जॉइंट लाइफ को भी मिलेगा। जब वो चले जाएंगे तो पॉलिसी बंद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर H1 की बात करें तो 60,200 का पेंशन इसके अंदर दिया जाता है। यहाँ पर 3% हर साल इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर सिंगल लाइफ यानी कि फर्स्ट लाइफ चले जाते हैं तो उनके नॉमिनी को उसके बाद 50% यानी कि 60,200 का 50% पेंशन मिलता रहेगा। बात करें H2 ऑप्शन की तो यहाँ पर 49,400 पेंशन मिलती रहेगी 6% के अकॉर्डिंग, यानी कि 49,400 का 6% हर साल बढ़ता रहेगा। अगर फर्स्ट लाइफ इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जो सेकंड लाइफ है उनको इस पेंशन अमाउंट का 50% पैसा जिंदगी भर मिलता रहेगा। अगर वो भी दुनिया से चले जाएंगे तो यह पॉलिसी बंद हो जाएगी। I1 के बारे में बात करें तो 55,600 का पेंशन मिलता है, हर साल 3% से बढ़ेगा। फर्स्ट लाइफ चला जाएगा तो उनके सेकंड नॉमिनी को 100% यानी कि सेम अमाउंट का पेंशन मिलता रहेगा। I2 ऑप्शन की यहाँ पर बात करें तो 45,100 रुपए का पेंशन मिलता है, हर साल 6% से ग्रोथ होती रहेगी। पेंशन जो अमाउंट है वो 6% से इंक्रीज होगा। जब फर्स्ट लाइफ चले जाएंगे तो सेकंड लाइफ को 100% पैसा यानी कि जितना पेंशन अमाउंट है वो उनको मिलता रहेगा। जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो पॉलिसी बंद हो जाएगी। ऑप्शन जे दोस्तों सबसे ज्यादा लिया जाता है जॉइंट लाइफ में। यहाँ पर 64,300 का पेंशन मिलता है। फर्स्ट लाइफ चला जाएगा तो सेकंड लाइफ को भी मिलेगा। सेकंड लाइफ जब चली जाएंगे तो जो 1 लाख आपने निवेश किए थे वो आपको नॉमिनी को वापस दे दिए जाते हैं। दोस्तों सरेंडर वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर आप सरेंडर कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। यहाँ पर लोन अगर आपको लेना है तो कुछ ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। कुछ ऑप्शंस यानी कि इतने सारे जो हमने ऑप्शंस की बात करी है उनमें से कुछ ऑप्शंस के अंदर ही लोन दिया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आपको है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।